मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। इजलास में ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला होगा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। तो आज इजलास होने जा रहा है मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताएगा किस तरह के फैसले किए जाएंगे और क्या एजेंडा होगा आज के इजलास का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज जाती उमरा में मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत होगा और आज के इजलास में अहम फैसले मतवक्के हैं। जो इजलास का एजेंडा है, अगर हम उसकी बात करें तो उस एजेंडे में एक तरफ तो सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला होगा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है और किस तरह लेना है, अपनी अपनी सतह पर या मुश्तरका तौर पर लेना है, और सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। साथ ही साथ आज के इजलास में एक और बड़ा अहम एजेंडा शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पटिशन दायर करने की जो मशवरा दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उस पर भी आज के इजलास में मुशावरत होगी। साथ ही साथ जो लॉन्ग मार्च है उसकी तारीख, मुकाम और दीगर मामलात पर भी हतमी मुशावरत होगी। और जो फरवरी का महीना है उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक क्या करेगी, कौन कौन से जो है उनके मामलात होंगे, उस हवाले से मुशावरत होगी। और साथ ही साथ जो पीडीएम की तहरीक की अब तक कार्रवाई है, अब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने क्या किया है और क्या हासिल किया है, इस पर आज के इजलास में गौर होगा। और आज के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक से शरीक होंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और दीगर जो है वो आज लाहौर में होंगे और मौलाना फजल रहमान भी इस हवाले से लाहौर में मौजूद है। और आज के इजलास में हतमी फैसले होंगे क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है, जिसके तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे चल रहे हैं। तो साथ ही साथ अब सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात भी आ गए हैं, इस हवाले से भी आज के इजलास में हतमी फैसला हो जाएगा। ठीक है उस्मान, बताइए पीपल्स पार्टी के वफ्त में कौन कौन शामिल होगा आज? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त का अभी तक जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे, क्योंकि ये सरबराही इजलास है, इसमें पार्टी के वफूद नहीं शरीक होंगे, सिर्फ पार्टी के सरबराहान शरीक होंगे। इस हवाले से जो है तमाम तर पार्टियों के जो सरबराहान है वो शरीक होंगे। सरदार अख्तर मैंगल जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे, वो शरीक नहीं हो सकते। इसी तरह नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच शरीक होंगे, जमात अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर, जेयूपी के शाह अवैस नूरानी, और इसके साथ जो दीगर पार्टियां हैं जिसमें पीके मैप की अगर हम बात करें महमूद खान अचकज़ई और कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब खान शेरपाओ, और अवामी नेशनल पार्टी से जो है मियां इफ्तिखार जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो शरीक होंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 10 जमातें हैं और 10 जमातों के आज सरबराहान जो है वो आज लाहौर में सर जोड़कर बैठेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को ये मशवरा दिया था कि वो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट दोनों इंतखाबात में हिस्सा ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा था कि अगर वो सेनेट इंतखाबात में तमाम तर पार्टियां मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेगी तो इससे वो 15 जो है वो सेनेट की नशिस्तें कामयाब हो सकेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है वो पीडीएम के सामने रखेगी। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को जो मशवरा दिया है जिसमें उनका कहना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं। बिल्कुल ठीक है उस्मान, यकीनन आज का इजलास बहुत अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी बजाते खुद शरीक होंगे, एक बार फिर आपसे पूछना चाहेंगे, या फिर वो भी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब इस इजलास का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से जो उनकी पार्टी की रहनुमा है शीरी रहमान का मौक़िफ़ सामने आया था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ मसरूफियात हैं तो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। मगर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल सरबराही इजलास होगा जिसमें तमाम तर पार्टियों के सरबराहान की शिरकत लाजमी थी, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये हामी भरी गई थी कि वो शरीक होंगे। और अलबत्ता अगर वो शरीक ना हो सके तो पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इस हवाले से भी पीपल्स पार्टी का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं है, कुछ ही देर तक तमाम तर सूरत हाल जो है वो वाज़िया हो जाएगी। दीगर जो पार्टियों के सरबराहान है वो इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द इस हवाले से ताहाल लाहौर नहीं पहुंचा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का फैसला करेगी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लाहौर पहुंच सके तो वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पहले ही ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो 1 जनवरी को इजलास हो रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके कुछ शेड्यूल्स जो थे वो पहले से तय थे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इस इजलास की तारीख जो है वो तब्दील की जाए, जिससे पीडीएम ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात सर पर पहुंच रहे, इस हवाले से कुछ हतमी और अहम फैसले होने, इसलिए जो है वो ये इजलास 1 जनवरी को होगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक ना हो सके तो वो भी इस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी नया साल है और नए साल का पहला इजलास पीडीएम का आज होने जा रहा है, जिसे बहुत अहम करार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन से मिलना मोहम्मद अली दुरानी की पार्टी का फैसला है, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला अपोजिशन ने करना है, इंतकाम के कायल नहीं। एनआरओ एहतसाब से बचने का रास्ता है, कौम पीडीएम को मुस्तरद कर चुकी। दुरानी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आपके सामने है। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तबादला ख्याल नहीं हुआ, तो इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, मुझे ये मेरे इल्म में है कि कम से कम वो तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है। हम ये कह रहे हैं, कौम के साथ मजाक न कीजिए। अगर आप संजीदा हैं तो संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, या अगर आप समझते हैं कि फैसला बेहतर यही है कि हमें मुस्तफ़ी नहीं होना, हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, सेनेट का हिस्सा बनना है, तो अच्छा फैसला है। एहतसाब के अमल के कायल हैं और हम कहते हैं कि एहतसाब में और इंतकाम में यकीनन फ़र्क है और होना चाहिए। हम के कायल न थे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला शुरू किया गया है। नैब ने बगैर किसी सबूत के सियासतदानों की पगड़ियां उछाली, कैद किया। नैब ब्लैकमेल करने का एक इदारा है। मौलाना फजल रहमान ना सदर रहे ना वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नैब में पेश नहीं होंगे। हमारे मुल्क में जो एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला शुरू किया गया है, हमने रोज़ अव्वल से कहा है इस इदारे में एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम की पर्चियाँ निकलते हैं इससे। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही है कि अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करनी है तो कर ले, मैं नैब के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। बगैर किसी सबूत के सियासतदानों की पगड़ियां उछाली हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आज तक वजीर आजम नहीं बने, सदर पाकिस्तान नहीं बने, किसी मनफात बख्श वजारत पे नहीं रहे। मौलाना फजल रहमान का कसूर ये है, जिस शख्सियत को जिन शख्सियतों ने सेलेक्ट किया है उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अदारा शुमारियात ने दिसंबर 2020 में महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। अदारा शुमारियात का कहना है कि दिसंबर में महंगाई की शरह 7.97% रही। दिसंबर में माहाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में अंडे 15.67% महंगे हुए, बिजली 5.96%, अद्वियात 1.29% महंगी हुई। दिसंबर में माहाना बुनियादों पर घी 3.07% महंगा हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात वकास अजीम से जान लेते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, वफाकी अदारा शुमारियात की जानिब से दिसंबर 2020 से मुताल्लिक महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि ये बता रही है कि दिसंबर में महंगाई की शरह 7.97% रही है, जबकि नवंबर 2020 में महंगाई की शरह 8.3% थी। इसी तरह अगर दिसंबर 2019 का जायजा लिया जाए तो उस दौरान महंगाई की शरह 12.6% थी। माली साल की पहली छमाही में जुलाई से लेकर दिसंबर तक मुल्क भर में महंगाई की शरह 8.6% रही है और दिसंबर के महीने में शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा अंडे महंगे हुए हैं, तकरीबन 15.67, जबकि बिजली 5.96% और अद्वियात 1.29% महंगी हुई है। इसी तरह दिसंबर में माहाना बुनियादों पर घी भी 3% से ज्यादा महंगा हुआ है और शहरी इलाकों में अगर देखा जाए तो प्याज तकरीबन 29.12% सस्ते हुए हैं। इसके साथ साथ टमाटर 27.12%, सब्जियां 19.18% और चीनी जो है दिसंबर में तकरीबन 18% तक सस्ती हुई है। इसी तरह आलू जो है वो 13% और आटा 4%, फल और दाल चना भी सस्ता हुआ है। और दिसंबर 2019 के मुकाबले में दिसंबर 2020 के दौरान यानी एक साल के दौरान चिकन तकरीबन 67% से ज्यादा महंगा हुआ है। इसी तरह अंडे 64% और आलू 38%, जबकि गंदम जो है वो एक साल में 24.15% महंगे हुए हैं। इसी तरह घी 17% और चीनी एक साल में 15.32% महंगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया देख लेने के लिए। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने नैब की कार्रवाइयों से मुतल्लिक तहरीक ऐवान में पेश कर दी। अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक ने कहा है कि नैब फ्रंट से फजा खराब होती रहेगी, कार्रवाइयों का मामला मुतल्लिका कमेटी को भेजा जाए। इसी पर बात करते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा इस तहरीक पेश की गई है, इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर आज नैब के हवाले से सेनेट का एक हंगामी इजलास जारी है, जो बड़ा गर्मा गर्मी के साथ जारी है, जिसमें
अपोजिशन की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जिस पर अपोजिशन लीडर राजा ज़फ़रुल्लाह ने ईवान में तहरीक पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है और अपोजिशन अरकान को मुसलसल उनकी गिरफ्तारियाँ भी कर रही है और उनकी तज़हीक की जा रही है, जिस पर इस वक्त ईवान में बहस भी जारी है। आज इस पर बहस करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी कहा है कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला शुरू हो गया। नैब बगैर किसी सबूत के सियासतदानों की पगड़ियां उछाल रहे हैं और इन्हें कैद कर रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब ब्लैकमेल करने का एक इदारा है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी आज ईवान में बात हुई कि वो ना आज तक सदर रहे और ना वजीर आज़म, मगर उनका कसूर ये है कि वो इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं, जिस पर उनको भी नैब ने तलब किया है। साथ ही साथ तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बात पर मुत्तफिक हुए कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मगर नैब में पेश नहीं होंगे। फौज को सियासत में लाकर तुम बदनाम क्यों कर रहे हो। नैब के हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं ने जो है वो आज सख्त अपना मौक़िफ़ भी अपनाया, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने तहरीक पेश की थी कि तहरीक पेश की। उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर पर हाजिरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खादिम खुर्शीद ने ईवान बाबा फरीद में रात गुजारी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक शहजाद से। मलिक शहजाद, बताइएगा हमें इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, पाक पतन में एक रोजा दौरे पर आने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर पर हाजिरी, मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किया। दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की दस्तारबंदी की। कोरोना वायरस के खात्मे और साल 9 में मुल्की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं की गई। दीवान अहमद मसूद की जानिब से ईवान दीवान में शाइया दिया गया। शाइया में डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान समेत दलील इस्लामी ने शिरकत की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पुरसकलम नाश्ता करने के बाद लाहौर के रवाना हो गए, जबकि वज़ीर आला की रात के क़याम पर दरबार बाबा फरीदुद्दीन और ईवान दीवान में अपडेट करने के लिए। मुल्क भर के निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, वज़ीर तालीम शफकत महमूद और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला न हो सका। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक वक्त मांग लिया गया है। कहा है कि वजारत सेहत की तजावीज़ के बगैर तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। तो आपको बता रहे हैं मुल्क भर के निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला नहीं हो सका। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया है। कहा है कि वजारत सेहत की तजावीज़ के बगैर तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। तो आपको बता रहे हैं मुल्क भर के निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर तालीम शफकत महमूद और निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला नहीं हो सका। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया है, जबकि कहा गया है कि वजारत सेहत की तजावीज़ के बगैर तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। तो आपको बता रहे हैं 11 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला अभी सामने नहीं आया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला नहीं हो सका। साल 9 के आगाज पर भी शहर कायद में गैस बहरान बरकरार है। CNG स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। सनतों में भी गैस में प्रेशर न होने के बराबर है। मजीद तफसीलात हबीब खान से जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, साल 9 के आगाज़ पर भी जो है वो शहर कायद के वासियों को गैस के बहरान से जो है वो निजात नहीं मिल सका। गैस का जो बहरान है वो इस वक्त शिद्दत के साथ जारी है। कराची के मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो इस वक्त मुतासर दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस अगर बात करें CNG सेक्टर की, तो CNG सेक्टर गुज़िश्ता 2 रोज़ से बंद है और 8 साल के पहले दिन भी शहर कराची समेत जो है वो सिंध के तमाम तर CNG स्टेशन को गैस की फरामी मअतल रहेगी। कल सुबह 8 बजे तक जो है वो गैस की फरामी जो है वो मअतल रखी जाएगी। दूसरी जानिब अगर बात करें इंडस्ट्रियल सार्फिन की, तो सुबह सवेरे साल 9 के आगाज़ पर इंडस्ट्रियल जो सार्फिन है, बिलखुसूस अगर साइट एरिया के हवाले से बात करें तो लो गैस प्रेशर जो है वो इस वक्त मौसूल हो रहा है। जब सनतकारों से इस वक्त हमारी रब्ता हुआ है तो उनका कहना यह है कि सुबह के औकात में जो गैस प्रेशर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर मौसूल हो रहा है, जिससे पैदावारी अमल जो है वो ख़ास तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और
घरेलू सार्फिन के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रात भी कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में बदतरीन सूरत हाल रही, जिस पर SSG सरजुमान ने जो है वो ये कहा कि गैस पाइप में जो है वो थोड़ी सी मुतासिर हुई है, किसी तरक्याती काम की वजह से उसको काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा तो गैस की फराहमी जो है बहाल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा शहर के जो दीगर इलाके हैं जिसमें औरंगी टाउन है, बल्दिया टाउन है, शाह फैसल कॉलोनी है और मलीर का इलाका है, इसके अलावा पोश इलाके जहाँ पे गुलशन इकबाल और फेडरल बेरिया और गुलिस्तान जौहर के जो इलाके हैं वहाँ पर भी गैस की जो परेशानी है वो रात गए और सुबह के औकात में बहुत ज़्यादा है। शहरियों को न सिर्फ नाश्ता करने में दुश्वारी का सामना है बल्कि जो गर्म पानी का इस्तेमाल है वो सर्दियों में जिसका इस्तेमाल बढ़ जाता है वो इस वक्त जो है वो उससे भी महरूम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पिम्स मुलाजमीन ने MTI ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए हुकूमत को 5 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। मुलाजमीन का कहना है कि पिम्स अस्पताल की निजकारी का फैसला नहीं मानते। इसी पर बात करेंगे, सबा वजीर हमारे साथ होंगी। सबा बताएगा क्या बनाए तो जांच का और डेडलाइन दे दी गई मुलाजमीन की जानिब से। बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल के अंदर ही मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन MTI ऑर्डिनेंस के हवाले से पिछले 5 हफ्तों से सरापा एहतजाज हैं और गुज़िश्ता रोज़ पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन ने डी चौक पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी इंतज़ामिया या किसी भी बंदे ने पिम्स मुलाजमीन के साथ रब्ता नहीं किया। पिम्स मुलाजमीन ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी हुकूमत को दिया है, उसके बाद क्या होता है इसी हवाले से जानते हैं। मेरे साथ डॉक्टर असफंद यार मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, कल इतना बड़ा एहतजाज था और आपने हुकूमत को भी 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 5 दिन का जो अल्टीमेटम है ये सिर्फ और सिर्फ अपने ओथ से मजबूर हो के कि हम इस तरह कोरोना के पेशेंट्स को बेयारा मददगार नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने फिर एक दफ़ा हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे इस मुतलबात को सीरियस लेके ये आर्डीनेंस विड्रॉ कर दो, क्योंकि इस हम पूरी हेल्थ कम्युनिटी पाकिस्तान की, आपको पता है कि कोरोना में हमने सब पूरी दुनिया से बेहतर परफॉर्म किया, तो ये हमने की है। ये अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो हेल्थ प्रोफेशनल्स ने दी हैं, अगर पेशेंट ट्रीट किए हैं तो हेल्थ प्रोफेशनल्स ने दी है। ये किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं कि ना टाइगर फोर्स ने की है। तो इसलिए इस कोई रिफॉर्म्स की इस वक्त इस तरह ज़रूरत नहीं है कि आप इमरजेंसी में कोई आर्डिनेंस लेकर आके कॉर्पोरेट बॉडी बनाओ, लोगों को बाहर निकालो, अब उनकी नौकरियां ख़त्म करो। कानूनी तौर पर तो हमें मजाज ही नहीं है कि हम कोरोना में ड्यूटी करें। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आप पिम्स में नहीं रहोगे, तो हम तो एक्ट नहीं मानते, तो लिहाजा हम पिम्स के एम्प्लॉय नहीं रहे। फिर यह हुकूमत को सोचना चाहिए कि 5 जनवरी तक जो पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं सरकारी, जिसमें हेल्थ के मुलाजिमीन भी और हम भी शामिल होंगे, इससे पहले इस मसले का कोई हल निकालें। अगर नहीं है तो फिर हम ये स्टांस लेंगे कि ऑर्डिनेंस के तहत हम पिम्स के मुलाजिमीन नहीं रहें। इसलिए फिर कोरोना में उन लोगों को लेकर आओ जिन्होंने या तो MTI ज्वाइन किया या फिर टाइगर फोर्स वाले सुने बड़े एक्सपर्ट हैं, वो ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो फिर वो आ जाए पेशेंट ट्रीट करना। बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर असफंद यार का यही कहना है कि MTI ऑर्डिनेंस एक इमरजेंसी में लाया गया ऑर्डिनेंस है जिसके तहत मुलाजमीन को निकाला भी जा रहा है और नई भर्तियां भी की जा रही है। उनका कहना है कि 5 जनवरी तक हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है और अगर हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो वो भरपूर एहतजाज करेंगे। एहतजाज किया जाएगा, 5 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है। सबा, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कर्क में मंदिर को जलाने का वाकया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मंदिर दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया। मंदिर की दोबारा तामीर के सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कर्क में मंदिर को जलाने का वाकया पेश आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मंदिर दोबारा तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। मजीद नोटिस लिया गया है। मंदिर की दोबारा तामीर के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कर्क में मंदिर को जलाने के वाकये पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने नोटिस ले लिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टील मिल्स की बहाली में नाकाम हो गया। 9 रुकनी बोर्ड स्टील मिल्स की निजकारी पर खामोश तमाशाई बन गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टील मिल्स की बहाली की कोई तजवीज नहीं दी। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में स्टील मिल्स की निजकारी की मंजूरी दी जाएगी। बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, बताएगा होने वाले इजलास से मुतल्लिक अभी तक बोर्ड ने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी से मुताल्लिक जो उमूर है उसके ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। और जराए का ये कहना है कि 9 रुकनी बोर्ड जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की उसने ना तो कभी
मुखालफत की है और ना ही पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल को चलाने या फिर इसकी बहाली के लिए कोई प्लान पेश किया है। ज़राए का ये कहना है कि ये जो निजी अराकीन है पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है, वो लाखों रुपए एजाजिया वसूल कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आमिर मुमताज, जो कि इससे पहले अमेरिका में एक मुलाजमत करते थे, उनको यहाँ पर वापस लाया गया है, लेकिन उनकी जो बद इंतजामी है और नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, उसकी वजह से पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो इस हाल पर पहुंची है। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास भी हो रहा है, जिसकी सरबराही भी चेयरमैन आमिर मुमताज करेंगे। और आज के इजलास में जो निजी अराकीन है, जिसमें आमिर कबाना है, आसिफ जब्बार खान है, आमिर अल्लाहवाला है और शेख मोहम्मद आसिफ है, वो आज के इजलास में शरीक होंगे, जबकि सरकारी अराकीन भी आज के इजलास में शरीक होंगे। आज का जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान स्टील मिल के जो निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बनाया गया है उसकी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही साथ स्टील मिल की निजकारी को आगे बढ़ाने के लिए झेली कंपनी के कयाम की भी मंजूरी दी जाएगी और इसी कंपनी के जरिए पाकिस्तान स्टील मिल के जो जमीन है या फिर असासे हैं इस झेली कंपनी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो स्टील मिल के जो मुलाजमीन का मामला है वो भी आज के पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में देखते हैं आज का इजलास किस फायदेमंद होता है स्टील मिल्स के लिए। बहुत शुक्रिया वकार साहब का। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने वजीर आजम की तरफ से तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज में तौसी को मईशत और तामीराती सनत के लिए खुशाइन करार दे दिया है। आबाद के चेयरमैन फैयाज इलियास, सीनियर वाइस चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद अयूब, वाइस चेयरमैन आरिफ शेखानी, आबाद सिदरन रीजन के चेयरमैन दानिश बिन रऊफ, आबाद नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन शिराज मुन्नू और हैदराबाद सब रीजन के वाइस चेयरमैन काशिफ शेख ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब में फिक्स टैक्स रिजिम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी, तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन न पूछने की 30 जून 2021 तक की तौसी करने के फैसले को अहम करार दे दिया। हसन बख्शी का कहना है कि तामीराती मंसूबों की तकमील के लिए दी गई तारीख 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 करना और तामीराती मंसूबों में खरीदारी करने वालों से मार्च 2023 तक ज़राए आमदन न पूछने की छूट को सराहते हुए कहा कि इस इकदाम से तामीराती शोबे को बूम मिलेगा। ये बहुत ही खुशाइन ऐलानात हैं। तमाम हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसका प्राइम मिनिस्टर से कहीं वक्त रिक्वेस्ट भी करती रही और ये मांग भी रही थी। इससे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहिसाब जनरेट होगी। उन्होंने फिगर्स दिए कि तकरीबन 250 या 200 के करीब प्रोजेक्ट्स FTR में रजिस्टर हो गए हैं और इसके अलावा 150 प्रोजेक्ट प्रोविजनल रजिस्टर होने जा रहे हैं। हसन बख्शी का मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने आबाद का मुतालबा पूरा करके पाकिस्तान के बिल्डर्स और डेवलपर्स को नए साल का तोहफा दिया है। अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। मुल्क में कोरोना से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 2463 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 4,82,178 हो गई। इस वक्त 300 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 41,039 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,463 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मरीजों की मजमूई तादाद 4,82,178 हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना से 10,176 अफराद जाबहक जबकि 4,37,229 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में 2,693 कोरोना मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज जबकि 300 वेंटिलेटर्स पर हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में कोई मरीज वेंटिलेटर पर नहीं। सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में 38% वेंटिलेटर्स जेरे इस्तेमाल हैं। मुल्तान में 37%, पिशावर 24 और लाहौर में 29% वेंटिलेटर्स जेरे इस्तेमाल हैं। मुल्क में 34,737 फाल कोरोना केसेस हैं। सबसे ज्यादा फाल केसेस सिंध में 16,699, पंजाब में 10,968 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,344 हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से पंजाब में सबसे ज्यादा 26 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा 11, इस्लामाबाद 3 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज ने जान की बाजी हारी। गुज़िश्ता रोज कोरोना से जाबहक 71 में से 39 अफराद वेंटिलेटर पर थे। कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद। सूबे में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 41 हो गई। डॉक्टर फहद लियाकत बतौर डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर पोलियो जिला खैबर में तैनात थे। तो आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद हो गया।
सूबे में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 41 हो गई है। डॉक्टर फहद लियाकत बतौर डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर पोलियो जिला खैबर में तैनात थे। मौसम की बात करते हैं। शहर कायद में साल के पहले दिन माह जनवरी का 12 साला रिकॉर्ड टूट गया। सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में इस वक्त भी साइबेरियन हवाओं का राज है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया बताएगा मौसम से मुताल्लिक। 2021 कराची वालों के लिए खासा जो है अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि साल के पहले ही दिन रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। 12 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 2008 में 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था कराची का कम से कम दर्जे हरारत, और आज कराची का दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो 2021 कराची वालों के लिए खासे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रह सकता है, क्योंकि पहले ही दिन सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आने वाला हफ्ता जो है, जो रवा हफ्ता है, वो सर्दी जिसमें शिद्दत बढ़ जाएगी, जिसमें 8 डिग्री तक जो है दर्जा हरारत आ सकता है। लेकिन कराची के पहले जो 2021 के पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और पारा जो है 5.6 डिग्री तक गिर गया। तो कराची वालों के लिए 2021 खासा खुशहाल साबित हो सकता है, यही उम्मीदें की जा रही हैं। साथ साथ जो है, हम अगर मौसम के इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जे हरारत है। साथ साथ हवा में नमी का तनासुब खासा कम हो चुका है। हवा में नमी कम हो गई, जिसकी वजह जो है मौसम खासा खुश्क है। 10% खासी हवा में नमी बाकी है। अगर हवा की रफ्तार की बात की जाए तो साइबेरियन हवाएं यूं ही दिल लुभा रही हैं कराची वालों का। 2021 जो है कराची वालों के लिए सर्द हवाएं, साइबेरियन हवाएं, ठंडी हवाएं कराची वालों को दिल लुभाते हुए गुजर रही हैं। पहला रोज है क्योंकि, और साथ साथ हम देखते हैं हवा की रफ्तार में मजीद इम्कान जो है बताया जा रहा है कि इसमें तेजी हो जाएगी। इसमें 6 नॉटिकल माइल है, लेकिन हवा की रफ्तार तकरीबन 15 से 16 नॉटिकल माइल तक भी जा सकती है। अगर साथ साथ दर्जे हरारत की बात करें तो तकरीबन 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जे हरारत रह सकता है। लेकिन 2021 का पहला दिन कराची वालों के लिए खासा यादगार गुजर रहा है, क्योंकि इस दिन की शुरुआत ही ठंडी ठार हुई है। यकबस्ता हवाएं, दर्जे हरारत में कमी, मौसम थोड़ा खुश्क है, लेकिन गर्मा गर्म कॉफी से दिल लुभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। लाहौर का मौसम भी खुशगवार, मतला खुश्क रहेगा। आज रात बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। आइंदा हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी। बात करेंगे सादिया खान से, तो सादिया, आने वाले वक्त में लाहौर भी भीगा हो जाएगा। नए साल का पहला सूरज आज खूबसूरत मौसम के साथ तलू हुआ है लाहौर में। अगर हम आइंदा आने वाले दिनों के मौसम की बात करते हैं तो अच्छी खबर जो है वो लाहौरियों के लिए खासकर ये बताई जा रही है मौसमियाती लिहाज से कि कल भी हो सकता है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्का शावर हो, मतलब हल्की बूंदाबांदी हो। इसी तरह से आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि लाहौर में एक नया सिस्टम दाखिल होगा। शुमाल मगरबी हवाएँ हैं जो कि बारिश बरसाने का बायस बनेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले हफ्ते में खूब अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से न सिर्फ लाहौर का मौसम साफ होगा, खुनगी में भी इजाफा होगा और स्मोक और धुंध के जो मसाइल हैं वो भी वक्ती तौर पर हल होंगे। आज अगर हम लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 18 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो रात के औकात में 5 तक जाने का इम्कान है। 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है उसमें कमी देखने में आएगी और दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी और फरवरी में ये पेशगोई की जा रही है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो अच्छी बारिशें हो सकती हैं। अगर बारिशें अच्छी हो जाती हैं तो इसके असरात हमारी हवा पर भी हमें नजर आएंगे, मौसम पर भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ हमारी ज़राअत के लिए ये बारिशें काफ़ी ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, शांगला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी से सियाहती मकामात शांगला टॉप और यखतंगी में हर सो सफेदी छा गई। सुहेल खान की रिपोर्ट। में बारिश, जबकि सियाहती मकामात यखतंगी और शांगला टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी और बारिशों से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने शांगला टॉप और यखतंगी का रुख कर लिया। और रोड वगैरह बिल्कुल क्लियर है और यहाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत फैसिलिटीज है और प्राइस बहुत रिजनेबल है। हर कोई यहाँ पे आके अफोर्ड कर सकता है और हमें बहुत मजा आ रहा है। वादी शांगला ने चांदी का पिराहन ओढ़ लिया। दिल फरेब नजारों से सयाह खूब महसूस हो रहे हैं। साल 2021 में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे। पाकिस्तान में 1 सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। साल 2021 में 2 सूरज ग्रहण होंगे, जबकि 2 ही चांद ग्रहण होंगे। पाकिस्तान में सिर्फ 1 सूरज ग्रहण को देखा जा सकेगा।
बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैस का प्रेशर कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करते हैं समीन नवाज से। समीन बताएगा किस तरह की मुश्किलात हैं यहाँ की। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ तरक्याती कामों की मद में यहाँ पर सिलसिला जारी था खुदाई का, और उस दौरान गैस की जो लाइन आ रही थी वो मुतासर हुई थी। उसके डैमेज होने की वजह से शाह फैसल के इलाके में तकरीबन 6 से 7 घंटे गैस की फराहमी मुतासर रही है। मेरे साथ इलाका मकीन यहाँ के मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस वक्त गैस प्रेशर की क्या सूरत हाल है और गुज़िश्ता रोज़ जो लाइन डैमेज हुई थी क्या अब गैस की फराहमी बहाल हो चुकी है या नहीं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी इस वक्त पता करना, गैस तो अभी आ गई है इस वक्त, क्योंकि हमारी टाइमिंग होती है 8 बजे की टाइमिंग लॉकडाउन की वजह से, तो समझ लें कि 6 बजे से लेके 2 घंटे हमारा काम मुतासिर हुआ है। और जो लाइन डिस्टर्ब हुई थी उसकी वजह से 2 घंटे तक, 2 घंटे, क्योंकि 8 बजे ऑलरेडी ये दुकानें मार्केट बंद हो जाती है और कल 8 बजे हमने सब बंद कर दिया था सारा, इस वजह से। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो गैस की लाइन मुतासर हुई थी तरक्याती कामों के दौरान, तो पकवान सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ये कहना है कि हमारा रात 8 बजे तक का काम होता है, लेकिन शाम 6 बजे जो गैस की फराहमी मुनक़ता हुई तो उसकी वजह से काम काफ़ी डिस्टर्ब हुआ और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त गैस की फराहमी तो बहाल हो चुकी है, लेकिन आए रोज़ गैस के कम प्रेशर की वजह से लोगों को परेशानी का सामना रहता है। जी बहुत शुक्रिया। जबकि रावलपिंडी में भी गैस की किल्लत के बायस घरेलू सारिफीन के साथ होटल मालिकान भी परेशान है। इसी पर मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं सरदार सदाकत से। सरदार सदाकत बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर के साथ साथ कैंट में भी गैस का शदीद बहरान है और इस वक्त हम एक तजारती मरकज़ पर खड़े हैं। यह रावलपिंडी कैंट का इलाका है जहाँ पर गैस नहीं है और रावलपिंडी में गैस नापैद हो चुकी है और लोग जो है वो लकड़ियाँ, सिलेंडर और कोयला जलाने पर मजबूर हैं। इस वक्त एक रेस्टोरेंट पर हम मौजूद हैं जहाँ पर लोग नाश्ता करते हैं, दोपहर और रात का खाना खाते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गैस की जब भी सर्दियाँ आती हैं पिछले 2-4 सालों से काफ़ी परेशानी है और गैस अक्सर सर्दियों में चली जाती है। गैस सुबह से शाम तक नहीं होती है, अगर शाम को होती भी है तो बहुत कम, जिससे हम कोई चीज़ बना नहीं सकते। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी है। सिलेंडर हम पूरा नहीं कर सकते। तो आपको पता है रेस्टोरेंट का काम है, पूरा दिन हम काम करते रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलात हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से आप सब लोग समझते हैं, ये आवाम को भी पता है, लेकिन हालात चूँकि इतने नासाजगार हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ में पूरा नहीं कर सकते। हालात इतने नासाजगार हो चुके हैं कि हम किसी चीज़ में अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते। ये दुकानदार का कहना है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर एक बड़ा सिलेंडर जो है ये मौजूद है। ये सिलेंडर के ज़रिए ये काम चला रहा है और ये सिलेंडर जो है तकरीबन 6200 रुपये का फिल होता है और ये एक सिलेंडर जो है एक रोज़ गुजारता है, जिनकी वजह से ये महंगाई के दौर में ये भी मुश्किल में है। इनके किराए भी हैं, मुलाजमीन भी हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि हम चूँकि हमारा ठैया है तो हम चलाने पर मजबूर है, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। जी बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के बाद रुख करते हैं मुल्तान का, जहां सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। गैस बहरान से शहरी शदीद परेशान है। खवातीन बर्तन उठाकर सड़कों पर निकल आई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात सुहेरा तारिक से जान लेते हैं। सुहेरा बताइएगा, खवातीन का क्या मुतालिबा है? जी चौक जहां पर तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और गैस नहीं है। गैस लोड शेडिंग इस वक्त शहरियों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। खवातीन का कहना है कि तकरीबन 4 माह से वो लोग लकड़ियां जलाकर जो है गुजारा कर रहे हैं और लकड़ियां भी इतनी महंगी हैं, सिलेंडर भी महंगा है, जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, फैसलाबाद में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। डाकू 50,000 रुपए भी लूट कर फरार हो गए। और आगे आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नायाब फाल्कन्स की यूएई दरामद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दफ्तर खारजा ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। और सुर गुलाब का खेत से मंडी तक का सफर, अली हमजा की रिपोर्ट में। आप खुशबू और मोहब्बत की अलामत। शादी हो या कोई त्योहार, इस खुशनुमा फूल की रानाई के बगैर अधूरा है। या गमी, मिलना या बिछड़ना, गुलाब की पाकीज़गी हर जज्बे की अक्कास है। सुर्ख गुलाब देखते ही तबीयत मिजाज खिल उठता है, चेहरा शादाब हो जाता है, तखय्युल महक जाता है। हैदराबाद को ये शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुलाब यहाँ खिलता है। ये गुलाब मार्केट तक किस तरह पहुँचता है, आइए आपको दिखाते हैं। कली चटकने लगी, मौसम गुलाब आया। हैदराबाद के नवाह में कई 100 एकड़ जमीन पर सुर्ख गुलाब काश्त किया जाता है।
इसकी मशहूर कुन महक रूह में ताजगी समो देता है। शायद यही वजह है कि इसे सिर्फ सुबह को ही चुना जाता है। ये फूल बहुत खूबसूरत फूल है और इसको सुबह सुबह तोड़ा जाता है, बाद में नहीं तोड़ा जाता, बाद में खिल जाता है, ये पत्ती हो जाता है। जितना वजन है उतने पैसे बनेंगे। ये इसका वजन जो है ये एकड़ में 10 किलो 15 किलो अभी होता है। चुनाई के बाद इसे ठंडे पानी और बर्फ में रखा जाता है ताकि ये कुंबलाए जाने से महफूज और तरोताजा रह सके। रोजाना न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना है हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए।